नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपके सामने आया हूँ बात अपनों के लिए कि 52nd एपिसोड। हम 52 हफ्ते से मैं आपको इस इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन, आरबीआई ने क्या किया, एनपीसीआई ने क्या किया, मोबाइल पे क्या कर रहा है, ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पर मैं आपको देता आया हूँ। और आई एम श्योर आप लोग इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर काफ़ी कुछ नॉलेज गेन कर चुके होंगे और आगे करते रहेंगे। यही मेरी सोच है और इसी सोच के तहत इस मंथ में जो अभी तक एनपीसीआई ने या आरबीआई ने जो इस इंडस्ट्री के लिए किया, ये महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि इस मंथ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि पहली बार हुआ है। तो ये जानना ज़रूरी है और इस जानने के लिए मैं आपको आगे अभी बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है। एनपीसीआई टारगेट्स, एनपीसीआई के जो एमडी सीईओ हैं मिस्टर दिलीप असबे, उनका सोच ऐसा है, उनकी एग्जम्पशन ऐसी है कि एनपीसीआई आने वाले कुछ समय में 30 करोड़ नए यूज़र्स यूपीआई के लिए आएंगे। ऐसा एनपीसीआई की तरफ से एक प्रेस रिलीज एक जारी हुई है। 30 करोड़ नए यूपीआई के यूज़र इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे। आप देखिए आज की डेट में जो ट्रांजैक्शंस यूपीआई से हो रहे हैं, उसमें जितने यूज़र्स ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर 30 करोड़ का उसमें और इजाफा होता है, 30 करोड़ और ऐड होते हैं, तो ये नंबर्स कहाँ जाएंगे। इसी के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यूपीआई में आप ट्रांजैक्शन करें, बट उसके लालच में कोई इस तरह की जो आपके पास मैसेज या कॉल आती हैं, तो उस लालच में आके आप अपना कोई भी पिन या ओटीपी किसी ऐसे आदमी को ना दें जिससे कि आपका ट्रांजैक्शन का कुछ भी लॉस हो। तो ये यूपीआई के लिए, यूपीआई इंडस्ट्री के लिए, हम सभी के लिए, देश के लिए बड़ी न्यूज़ है कि इसमें अभी 30 करोड़ नए यूज़र और एक्सपेक्टेड हैं जो इसमें ज्वाइन करेंगे। दूसरा, एनपीसीआई की तरफ से ये न्यूज़ है कि 12,000 मर्चेंट्स सिंगापुर में हमारा यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करने वाले हैं। ये बड़ा न्यूज़ है। जो भी हमारे इंडियंस सिंगापुर जाते हैं तो करीब करीब 12,000 मर्चेंट्स आर गोइंग टू एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू यूपीआई इन दी सिंगापुर। ये बड़ा है। तीसरा, इंटरनेशनल पेमेंट एक प्रोसेस एनपीसीआई का है, यूपीआई का है, जो हम शेयर एंड पे, अगर हम कोई इंटरनेशनल पेमेंट यूपीआई का क्यूआर कोड शेयर करके पेमेंट कराते हैं, उसको स्टॉप किया गया है, क्योंकि शायद उसमें कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से एनपीसीआई ने उसको स्टॉप किया है कि अब कोई भी ये 4 अप्रैल के बाद से यूपीआई क्यूआर कोड शेयर करके इंटरनेशनल पेमेंट अब नहीं ले सकता। तो ये शायद कुछ एनपीसीआई से ऐसा रहा होगा जिसमें ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई होंगी, तो उसकी वजह से इसको रोका है। तो ये बड़ी न्यूज़ है अभी हमारे लिए। बट अभी अगर मैं ट्रांजैक्शंस की बात करूँगा, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि लास्ट 3 ईयर्स में इस मंथ में यूपीआई के कितने ट्रांजैक्शन हुए, तो उसमें हमने इस मंथ में टॉप किया है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवर ट्रांजैक्शन इस मंथ में यूपीआई में हुए हैं। अगर ईयर वाइज बात करें तो ईयर 2023 मार्च में 14,10,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए थे। 2024 मार्च में 19,78,000 प्लस करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए। और मार्च 2025 में 24,77,000 प्लस करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो कि हाईएस्ट एवर हैं। सबसे ज़्यादा एक महीने में ट्रांजैक्शन होने वाला ये मंथ मार्च 2025 बन गया यूपीआई के लिए। तो अब हम बहुत क्लोज हैं, जिसमें शायद किसी भी महीने 25 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन एक महीने में हो जाएंगे। वी आर वेरी क्लोज, दिस इज ह्यूज अमाउंट। अगर नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन की बात करें तो मार्च 2023 में 8.6 बिलियन नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन यूपीआई के हुए। मार्च 2024 में 13.4 बिलियन एंड मार्च 2025 में 18.3 बिलियन नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन यूपीआई के सिर्फ एक महीने में हुए, जो कि 1,830 करोड़ नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस होते हैं एक महीने में। अगर इसको पर डे के हिसाब से देखेंगे तो भी करोड़ों ट्रांजैक्शन पर डे हम लोग यूपीआई में करते हैं। ये महीना सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रांजैक्शन का महीना हो गया रिकॉर्ड के हिसाब से। मोबाइल पे ने जो अभी तक हमने किया कि टोटल यूजर कमीशन डिस्ट्रीब्यूटेड टिल डेट 2.39 करोड़, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड कमीशन टिल डेट 3.01 करोड़ एंड टोटल रजिस्टर्ड यूजर विद अस 4.95 लाख। सो गाइज, ये इस महीने के लिए मैं फिर आपसे मिलूँगा अगले महीने। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सेफ रहें। थैंक यू।